आप देख रहे हैं समय शिखर। एक तरह से देखिए तो संथाल परगना का इलाका झारखंड का मूल इलाका है। यहां मूल आदिवासियों की सघनता है, लेकिन यहां की व्यवस्था क्या? आज हमें यहां अव्यवस्था की बात करनी पड़ रही है। यहां के लोगों को सरकारों ने भुला दिया है, ऐसा लगता है वहां के लोगों को। यह इसलिए कि जनता को पिछड़ेपन के शूल के साथ चुभते छोड़ दिए गए हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी से लेकर जितने भी मुख्यमंत्री बने, सबने अपने अपने कामों के दावे किए। हकीकत यह है कि किसानों के खेत में पानी वहां नहीं पहुंच पाया, लोगों के घर प्रॉपर बिजली व्यवस्था नहीं हो पाई, अशिक्षा व्याप्त है, उद्योग धंधे और कल कारखाने नहीं है तो बेरोजगारी भी है। दूसरी समस्या यह है कि सरकार ने हालांकि यहां कोल ब्लॉक आवंटित किए हैं, लेकिन यहां के लोग कोयला खदान नहीं चाहते। उन्हें विस्थापित होने का डर उनके मन में बना रहता है। अपनी जमीनें जाने का डर उन्हें लगता है। 18 विधानसभा वाले क्षेत्रों का यह इलाका आमतौर पर आरंभ से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां अच्छी खासी सफलता भी मिली। अब बीजेपी यहां विकास के नाम पर और अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद लगाए बैठी है। बड़ा सवाल यह है कि जनता रघुवर को आशीर्वाद देगी या हेमंत सोरेन के साथ बदलाव के बयार के साथ बहेगी। सरकार किसी की बने, पहले भी अदल बदल कर बनी है, लेकिन संथाल परगना की अपेक्षित सुध किसी ने नहीं ली। हमारे डिबेट का मुद्दा यही है। हम बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। राज्य गठन के बाद से ही स्थिर सरकार बनती रही, बिगड़ती रही। राज्य कई तरह की समस्याओं का दंश झेल रहा था और सबसे ज्यादा उपेक्षित संथाल परगना की जनता रही। हालांकि झारखंड की राजनीति में संथाल परगना दिशा और दशा तय करता है। आदिवासी बाहुल्य इलाका होने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा इस इलाके के गांव-गांव तक अपनी पैठ जमाई हुई है। वर्ष 2014 में झारखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला और सरकार विकास के मुद्दे को लेकर संथाल परगना को फोकस करते हुए संथाल की राजनीति में लगातार पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि 5 वर्षों में विकास का कुछ न कुछ खाका जरूर तैयार हुआ है। तस्वीरें कुछ धरातल पर उतरी भी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा पानी की है। किसान के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की अब तक कोई पहल नहीं की गई है। तमाम जरूरी मुद्दे चुनाव में गायब हो जाते हैं। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपने कार्यकाल की तारीफ करते हैं, तो हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल में झारखंड में तेजी से विकास की बात करते हैं और वर्तमान में बीजेपी की सरकार पूरे राज्य को चहुमुखी विकास करने की दिशा में लगातार प्रयास करने की बात कहती है। सबके अपने अपने दावे हैं। विकास कितना हुआ ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या अब भी बरकरार है। बेरोजगारी और पलायन इस इलाके की समस्या है। कल कारखाने और उद्योग धंधे नहीं हैं, इसलिए बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। संथाल परगना के इलाके में 18 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से ज्यादा सीटों पर कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा रहता था, लेकिन 2014 के चुनाव में तस्वीरें थोड़ी बदल गईं और ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में चली गईं। अब 2019 का चुनाव भी झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। सहारा समय के लिए दुमका से विजय तिवारी। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कहते हैं कि वो लोगों को विस्थापित किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। वो सरकार पर कामकाज नहीं होने को लेकर निशाना साधते हैं, जबकि झारखंड के कृषि मंत्री कहते हैं कि बीजेपी काम के आधार पर ही वोट मांगेगी। दुमका जिले के ग्रामीण इलाकों में आज भी शुद्ध पेयजल की समस्या है और दूर दूर तक गांव वालों को पीने के पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। गांव में बिजली की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। कई इलाकों में सड़क और पुल पुलिया भी बनना अभी बाकी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। दूसरी ओर कोल ब्लॉक आवंटन के खिलाफ गांव वाले एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं।
गांव वाले कहते हैं कि जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। जो उन लोगों का जो विस्थापित होने वाला है उसको भू विस्थापित होगा तो जाएगा कहाँ? इससे पहले कि आपका मसान जो डैम जो बना उसमें 144 मौजा के लोग विस्थापित हो गए, लेकिन अभी तक उसको ठीक ढंग से पुनर्वास नहीं मिला। और जो बातें उन लोग को बोला गया था कि आपको सिंचाई का यदि उस एरिया में आपका घर है तो सिंचाई का पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक न वहां तक पानी पहुंचा है। तो इस तरह से लोगों को बरगला करके हम उससे जमीन लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा मुक्त संथाल कर रहा है, घोषणा किया है, लेकिन इस जन्म में वो कभी नहीं कर सकता है। पहले नंबर में तो मेरा ये कहना कि जो अभी तक प्रचार प्रसार के लिए जो इससे आए सेंटर से आएंगे मंत्री और ये केंद्र यहाँ के जो मंत्रीगण है वो सब आएंगे और कैंप करेंगे, विशेष करके रघुवर दास यहाँ कैंप करेगा, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता है। राज्य के कृषि मंत्री रणधीर सिंह कहते हैं कि बीजेपी ने राज्य में विकास के काम किए हैं और इसी मुद्दे पर बीजेपी जनता से वोट भी मांगेगी। गांव गरीब किसानों को, आम जन मानस को, आम गरीबों को जो लाभ मिला है, केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिला है, इसका बहुत ज्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी एनडीए। दुमका में कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, लेकिन कल कारखाने नहीं हैं। गरीबी है और शिक्षा व्याप्त है। सबसे बड़ी बात कि किसान के खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंचता है। किसान वर्षा जल पर खेती के लिए निर्भर हैं। इधर जनता के मुद्दों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और आशीर्वाद यात्रा बनाम बदलाव यात्रा के बीच शुरू हो गया है संथाल में चुनावी चक्र। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संथाल दौरे के साथ ही झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अगले 4 दिनों तक संथाल परगना के दौरे पे रहेंगे। संथाल परगना राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और शुरू से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी इन दिनों संथाल परगना की 18 सीटों पर निगाह बनाई हुई है। सहारा समय के लिए दुमका से विजय तिवारी। झारखंड के संथाल परगना में बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के जामताड़ा से जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के साथ ही माफी चाहूंगा इलाके में सेंधबाजी शुरू कर दी है। 65+ के नारे के साथ अमित शाह ने जामताड़ा में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। उनके दौरे को लेकर पार्टी नेता काफी उत्साहित दिखे। विपक्षी दल अमित शाह के चुनावी दौरे पर चुटकी ले रहा है। उनका कहना है कि संथाल की जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में लग चुकी है और आगामी विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से हम जनता के बीच में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी जन आशीर्वाद जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में लोगों के बीच में जा रहे हैं। चुनाव पास पे है और इनकी 5 साल की कार्यशैली को यहाँ के लोगों ने बहुत ही नजदीकी से देखा है। आज भी जितनी तरह की घोषणाएं इन लोग प्रत्येक दिन करते हैं, 365 दिन होता है साल में, ये 365 घोषणा कर देते हैं और हर एक दिन एक नया शगुफा, झूठ का शगुफा छोड़ते हैं। तो इससे यहाँ के लोग, विशेषकर संथाल के लोग, उनके झांसे में नहीं आएंगे। पार्टी की सरकार बनी तब तक आदिवासियों की सूद लेने का काम किया। बाकी के लोग ने दुष्प्रचार कर अपनी वोट बैंक भरने का काम किया, आदिवासी को भगवान के भरोसे छोड़ने का काम किया। जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, इसी संथाल भाषा को 8वीं अनुसूची दर्जा देने का काम किया। आज मोदी जी के शासन में, डबल इंजन की सरकार में आज संथाली भाषा का पढ़ाई और शिक्षक की नियुक्ति करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस सोरेन परिवार ने आपने देखा पाकुड़ में
1212 करोड़ रुपए का लीज घोटाला करने का काम किया। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं रांची स्टूडियो में। मनोज पांडे, आप जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। प्रेम मित्तल जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत है रांची से मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो सर, दांव तो चला जा रहा है। अब एक तरफ आप बदलाव यात्रा कर रहे हैं मनोज जी, तो अब लीजिए, आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है। देखिए, बदलाव यात्रा आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो रेस्पॉन्स, जनता का रेस्पॉन्स जो हेमंत सोरेन जी को मिल रहा है, और जनता ने भी बखूबी इसे सहज स्वीकार किया है कि आज जो व्यवस्था इस राज्य में कायम है, जो झारखंड और झारखंडियों के विरोध में नीतियां बनाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरे 5 साल कुख्यात रही। अब ये 3 महीने से एक्शन में आई है और तरह तरह की घोषणा, तरह तरह की बातें, योजना या किसानों को खाते में पैसे देने की बात हो या और भी कई एक योजनाएं पिछले 3 महीने में आपने देखा होगा। जनता ने मैंडेट दिया था 5 सालों का। 5 सालों में आप लोगों ने क्या किया, जनता ने भली भांति देखा है और उसका जवाब इनको मिलता रहा है उपचुनावों में। उपचुनावों में एक बात बताइए, यहाँ मनोज जी, यहाँ जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। मनोज जी, लोकसभा की चुनाव परिणाम पर अगर अति आत्मविश्वास में आप आकर आप सोच रहे हैं कि फिर एक बार जनता आपको मौका देगी, तो वैसा गलती झारखंड की जनता नहीं करेगी। लेकिन सर, मेरा एक सवाल है आपसे। झारखंड के किसी बेटे को, सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी बोला जाए। क्या है ना, आरोप लगाते रहिए, कोसते रहिए, कोई बात नहीं, विपक्ष तो है आप, सरकार की हर नीति पर आलोचना करना भी चाहिए आपको, और हक भी है, लोकतंत्र ये अधिकार देता है आपको। लेकिन जेएमएम को लगातार वहां से वहां के लोग चुनते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं, लेकिन वहां कितना डेवलपमेंट थॉट के साथ वहां की लीडरशिप आगे ले जा पाए संथाल को, ये सवाल नहीं है क्या? देखिए, झारखंड जब अलग नहीं हुआ था, उसके पहले संथाल परगना की क्या स्थिति थी? जो भी विधायक सांसद हमारे थे, जो उनके 20 साल होने जा रहे हैं सर, जो वो करा सकते थे। 2000 में झारखंड अलग हो चुका है, 2019 पे आप खड़े हैं, बताइए क्या? मैं वही बात बता रहा हूं, वही बता रहा हूं संजय जी। 14 साल तक प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, उसके बावजूद वहां के विधायक और सांसद होने के नाते जो भी बन पड़ता है, जो संभव था, आज विकास हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और 14 महीने की हेमंत सोरेन जी की सरकार में बिजली और सड़क और विद्यालय के शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिसको आज भी वहां की जनता सराहना करती है। और वही उन्हीं कामों के चलते उपचुनावों में, चाहे लिट्टी पाड़ा की बात हो या कहीं और की, तो वहां इनको जवाब जनता ने दिया है। ठीक। प्रेम मित्तल जी, क्या है कि इनके अपने दावे जरूर हैं, लेकिन इनके इमोशनल दावे ज्यादा हमें लगते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि गुरुजी का अपना एक वहां पे क्लाउट रहा है और जेएमएम को वहां के मूल निवासियों का आशीर्वाद मिलता रहा है और लगातार वहां से जेएमएम ठीक ठाक बढ़त बना के जीतती भी रही है। लेकिन डेवलपमेंट को लेकर सवाल तो है साहब। अब सरकार आपकी 5 साल से, उससे पहले बीच में टुकड़े टुकड़े में इनकी भी सरकार आई, उससे पहले मिलजुल कर आपकी सरकार चलती ही रही। तो सर सवाल किससे करें? सवाल तो ये भी है विकास को लेकर। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में विकास को लेकर के ही जा रही है, और विकास को लेकर जा रहे हैं माने केवल सपने लेकर नहीं जा रही हैं। हमने जो पिछले 5 साल में काम किया है और केंद्र की सरकार की योजनाओं को जिस ढंग से हमने लागू किया है झारखंड के अंदर, विशेष करके संथाल परगना में इन 5 वर्षों में जितने ध्यान देकर के काम किया है, जितनी बार मुख्यमंत्री ने दौरा किया है और जितने काम संथाल परगना में हुए हैं, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, बंदरगाह का मैटर हो, जो भी आप देख लीजिए, गांव गांव में बिजली पहुंचाने की बात हो, सारे क्षेत्र में, सारे फील्ड में संथाल परगना में अच्छा काम हुआ है। और हम उन्हीं कामों को, जो काम हमने किया है, हम उन कामों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं कि भाई काम किया है और विकास किया है और आगे के कार्यक्रम लेकर के जा रहे हैं।
तो हम तो पॉजिटिव वे में जमीनी स्तर पर जो किया है उसी को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हम कोई भावनात्मक और बाकी बातें नहीं कर रहे हैं सर। और जनता फैसला करेगा, हमें पूरा विश्वास है। लोकसभा चुनाव में भी संथाल परगना में हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन वहां से चुनाव हारे हैं, तो जनता का अब रुख बदल रहा है। संथाल परगना की मुझे जरा विकास की भाषा को समझ रही है। पूरा भरोसा है कि हम 65+ का लक्ष्य जो हासिल करेंगे ठीक है। वो संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों से ही पूरा करेंगे। ये होता ही प्रेम मित्तल जी, बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। विकास के मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में लोगों के पास आशीर्वाद मांगने के लिए। संथाल में क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं जरा ठोस ठोस केवल बता दीजिए। 4, 5, 7, 6, 8, 9। मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं और मैं बता रहा हूं कि ये जोहार जन आशीर्वाद यात्रा पहला फेज जो है, पहला फेज संथाल परगना में ही है और प्रत्येक सभा में प्रत्येक दिन मुख्यमंत्री स्वयं रहने वाले हैं। मेरा सवाल विकास को लेकर हमारे यहाँ पर हुए हैं, जो विकास के काम हुए हैं, क्या सारी चीजों को हम जनता के बीच में लेके जाने वाले। क्या काम हुए विकास के? मेरा सवाल ये है सर। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर घर घर में संपर्क करेंगे और सारी चीजों का बकायदा लीफलेट बना करके जो काम हुए उसका राइटिंग में बना करके सारी चीजें रचनाएं हो चुकी हैं, वो सारी चीजें लेकर के जाएंगे। वहां की जनता खुद जान रही है। उनके घर में अगर बिजली पहुंची है, उनके घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचा, तो वो खुद जान रहे हैं। फिर भी हम बता रहे हैं, केवल एक याद दिला रहे हैं, बाकी जनता स्वयं जान रही है। जो भी लाभुक हुए योजनाओं के वो स्वयं जान रहे हैं। और कि भारतीय जनता पार्टी के इन 5 वर्षों में जिस तेजी से केवल विकास ने जिस तेजी से विकास हुआ है और संथाल परगना में जिस ढंग से ध्यान दिया गया वो आज तक कभी नहीं दिया गया था। ठीक। मुकेश जी, दरअसल एक तो बड़ा काम जो मुझे दिख रहा है वो एक ये कि बंदरगाह वहां पर साहेबगंज में, जिसको लेकर एक जलमार्ग की एक व्यवस्था हुई है, जिससे दावा ये हो रहा है कि कई रोजगार उससे उत्पन्न होंगे। एक बड़ा काम तो वो है। हालांकि विपक्ष फिर कहेगा कि पुल का निर्माण होना चाहिए था, पहले वो नहीं हुआ है। दूसरा, विकास के मुद्दों के दावे को लेकर जब बीजेपी कहती है कि हम लोगों के पास जाएंगे और हमने जो तेजी के साथ, जिस तेजी शब्द पे गौर कीजिएगा, जिस तेजी के साथ संथाल का विकास किया है, तो सवाल तो अब इतना सा रह गया है कि संथाल 90% डेवलप हो ही गया होगा या 80% या 70%? नहीं, विकास की तो संभावना है। मुकेश जी, पूर्ण विकास आप किसी क्षेत्र का हो गया, नहीं मुकेश जी, मैं मुकेश आगे भी हम लोग काम करेंगे, आगे भी कार्यक्रम है हमारे पास। ठीक सर, मुकेश जी से विश्लेषण मांग रहा हूं उनका मैं। जी मुकेश जी बताइए। नहीं, ये परसेंटेज नहीं गिनाया जा सकता। जब हम तेजी से विकास कर रहे हैं का मतलब इन 5 वर्षों के पहले। अरे प्रभु, हम आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं। मुझे सवाल पूछने का हक भी देंगे कि नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूं। वो स्वयं डिनाई कर देंगे। परसेंटेज कहने का मतलब कि ठीक ठाक तेजी से विकास हुआ है, तो कहां पर जाकर हम संथाल को आज देख रहे हैं? मुकेश जी ये बताइए। संजय जी, जो विकास की वहां धारणा उतरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, जो मूलभूत जो व्यवस्थाएं होती दिखाई दे रही हैं, वो पहले से काफी ज्यादा अच्छा विकास दिखाई दे रहा है। बंदरगाह आए हैं, देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, अभी एम्स बन रहा है, रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं, रेलवे लाइनों का जाल बिछ गया है। लेकिन ये आधारभूत संरचनाएं हुई हैं और इसके कई लाभ समयांतर में मिलेंगे। जो पहले की स्थिति थी, पीने का पानी आपने अभी चित्रण किया, अभी आपने अपने चित्रों में दिखाया, पीने का पानी संथाल परगना में गरीब महिलाओं को, आदिवासी इलाके को, सामान्य इलाके में नहीं है। उस पर कोई विशेष अभी तक सरकार की उपलब्धि नहीं हुई है। विस्थापन की समस्या जिसका आपने जिक्र किया, वहां खादान और खान 50-60 साल से चल रहे हैं। पिछले 20 सालों में उसकी संख्या बढ़ गई, नए खादान आ गए, लेकिन विस्थापन की समस्या को लेकर सरकार ने कोई भी बड़ी कार्रवाई, कोई भी सक्षम कार्रवाई और लोगों को लाभ मिला हो अभी तक वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जमीन पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। पलायन की समस्या अगर दुनिया में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा अगर आदिवासी इलाकों में पलायन की श्रेणी हिंदुस्तान में देखेंगे तो संथाल परगना उसमें अग्रणी है। तो ये किसके बच्चे जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं? आपके पास खादान है, आप विकास कर रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं और ये स्थिति अगर रहेगी तो पूरी तरह वहां की जनसंख्या बदल जाएगी।
तो वो बहुत गरीबी की समस्या जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो गरीबी को किस ढंग से नापा जा रहा है, गरीबी का क्या पैमाना भारतीय जनता पार्टी के पास है और किस ढंग से गरीबी को आप दूर कर रहे हैं, वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बड़ी अजीब चीज दिखाई पड़ रही है कि वहां जो शिक्षा को अगर आप देखेंगे, स्कूल में ताले लगे रहते हैं, शिक्षक नहीं है। जो हायर स्टडीज के सेंटर्स है, चाहे वो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी हो या दूसरी चीजें हो, उसके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो केवल नाम मात्र को शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शिक्षक को जो आम गरीब बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, जिस ढंग से उसका लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य की वही स्थिति है, पीएचसी काम नहीं कर रही है। तो आप जो अभी जो आम आदमी को संजय जी जो लाभ मिलना चाहिए विकास का, उससे अभी भी संथाल परगना बहुत दूर है। चाहे मुख्यमंत्री वहां 4 दिन का प्रवास करें या 4 महीने का प्रवास करें, अधिकारी जो ग्रामीण स्तर पे काम कर रहे हैं या ब्लॉक स्तर पे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की किसी कार्य योजना को अमली जामा पहुंचाने में अभी तक सक्षम दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक, हम दावे को लेकर हम एक ग्राफिक देख लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संथाल परगना में दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा यहां के जिले हैं। पिछले विधानसभा में यहां जेएमएम को 6, कांग्रेस को 3, जेवीएम को 1 और बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, यानी बढ़त मिल गई थी बीजेपी को। जेवीएम के विधायक भी अब बीजेपी के साथ हैं। यह भी समझना जरूरी है कि बीजेपी 65+ का नारा क्यों दे रही है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें जीत ली थी। इन सीटों को अगर हम विधानसभा को लेकर आकलन करें तो कुल 81 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन को 63 सीटों यानी बीजेपी को 57 और एजेएसयू को 6 सीटों पर बढ़त थी। बीजेपी लोकसभा चुनाव में इसी ट्रेंड को आधार बनाकर विधानसभा में 65+ सीटों का नारा दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड में संथाल परगना की धरती से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने जामताड़ा पहुंचे। स्थानीय बेना काली मैदान से उन्होंने शंखनाद करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने झारखंड की किस्मत बदल कर रख दी है। अमित शाह ने कहा कि झारखंड वासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देवघर में एम्स की स्थापना से बिहार और झारखंड दोनों प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 साल में रघुवर दास की प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। संथाल परगना में विधानसभा की 18 सीटें हैं। पिछले चुनाव में यहां के ज्यादातर सीटें जेएमएम के खाते में गई थी। यही कारण है कि बीजेपी ने इसी जगह से चुनाव का आगाज किया है। यहीं से मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा की भी शुरुआत हुई है। 24 सितंबर तक मुख्यमंत्री विभिन्न इलाकों का भ्रमण करेंगे। अगले 6 दिनों में मुख्यमंत्री 581 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। मित्रों, आज इस संथाल परगना की पवित्र धरती से, सिद्धू कानू की धरती से रघुवर जी और उनके साथ में मुंडा जी ये यात्रा को लेकर निकल रहे हैं और ये यात्रा 3 चरण में पूरे झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र को घूमती अंत में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर रांची पहुंचे। और रघुवर दास जी ने गिनाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए। रघुवर जी ने अपनी सरकार से इसमें चीजें डालकर नीचे तक पहुंचाया। जन धन योजना के 1 करोड़ 26 लाख खाते खुले, 20 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंची, 1 करोड़ 35 लाख लोगों को एलईडी बल्ब दिए गए। मित्रों, ढेर सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए। अभी कांग्रेस ने गठबंधन बनाया। मैं कांग्रेस वाले को पूछना चाहता हूं, आपको 10 साल सरकार चलाने का मौका मिला केंद्र में, आपने झारखंड को क्या दिया? एक बार इसका हिसाब लेकर झारखंड की जनता के सामने जाइए। हम तो आना
कमाई का हिसाब लेकर आए। मित्रों, आप मुझे बताओ, 10 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, झारखंड की जनता को हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? 10 साल की सरकार केंद्र में थी। हाँ, ये बात तो सही है कि केंद्र में जो भी योजनाएं आती हैं उसका एक हिस्सा हर राज्य को पास जाता है। अब झारखंड को कितना लाभ मिला, एक सवाल इस रूप में पूछा भी गया है। तो मनोज पांडे जी, 65 पार का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने, और लोकसभा चुनाव नतीजों को ध्यान में रखते हुए और सरकार के जो अपने विकास कार्य हैं उसको ध्यान में रखते हुए, तो जेएमएम को तो अब मेरे ख्याल से क्या करेंगे आप लोग? देखिए, मुंह इनका है, जो बोल दें ना आप रोक पाइएगा ना हम रोक पाएंगे, बोलने के लिए कुछ भी बोल दें। अरे धरातल पर आइए, जमीन पर। लोकसभा के नतीजों में उतने विधानसभा में इनको बढ़त भी नहीं होगा। हर रघुवर, घर घर रघुवर, और रघुवर जी का कितना विरोध है गांवों में, आपको पता होगा। अभी शिकारीपाड़ा के गांव में भाजपा के वहां के जो उम्मीदवार होंगे, परितोष सोरेन जी, वहां बैठक करने गए थे और पूरा वहां के मूलवासी आदिवासियों ने घेर कर उनसे बॉन्ड लिखवाया कि बिना अनुमति का आप लोग मीटिंग भी नहीं कर पाइएगा। तो ये मित्तल साहब देंगे इसका, वहां के लोगों का उबाल है, वहां के लोग। ठीक सर, मैं जवाब मित्तल साहब से मांग लेता हूं, जो आपके बड़े सवाल हैं। सर, आप ही जवाब दे दीजिए भाई, क्या ऐसा है? देखिए, तो विपक्ष में है, इनको अपनी बात कहनी है, जो चाहे कहें, लेकिन जब फैसला जनता करेगी। और हमने कहा कि हम अपने काम के आधार पर ही जनता के बीच में जा रहे हैं। हमको जो फैक्ट्स है वो लेकर के जा रहे हैं, जनता फैसला करेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि ये 65+, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 65+ का टारगेट संथाल परगना से पूरा होगा। 18 के 18 सीटें हम जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम सीटें जीतेंगे। 65 पार का जो नारा है, इसको आप 65 पार मत मानिए, इसको जसपुर घुसा देंगे। छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ वापस भेजेंगे। नारा नहीं, 65 पार सपना मत देखिए, आपको संथाल परगना की जनता ने बता दिया। चलिए खैर, शिकारीपाड़ा की जनता ने बता दिया। सर, जनक्रोध समझिए, लोगों का मूड समझिए। सर देखिए क्या है ना, 65 पार होगा। ठीक ठीक ठीक, नारा नहीं है। चलिए अच्छी बात है सर, आपको आपकी राजनीति के लिए शुभकामना। मनोज जी, जेएमएम को आपको शुभकामना आपकी राजनीति के लिए। लेकिन मुकेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी इस रूप में लेना चाहता हूं। दिलचस्प तो होने जा रहा है इस बार का चुनाव झारखंड में, इसमें कोई दो मत नहीं। पहली बार झारखंड को 5 साल की एक सरकार मिली जो पूर्णकालिक थी, पूर्ण बहुमत होकर। ऐसे में इनकम्बेंसी फैक्टर दोनों तरीके से काम कर सकता है, पॉजिटिव वे में भी काम कर सकता है, नेगेटिव वे में भी काम कर सकता है। इन 5 वर्षों में केंद्र और सरकार, राज्य सरकार दोनों ने मिलकर, जो केंद्र में भी एनडीए की सरकार रही है, राज्य में एनडीए की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार का डबल इंपैक्ट पड़ना क्या बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं लग रही है फिर? संजय जी, चुनाव हो या युद्ध हो, उसमें तैयारियां आपकी राजनीतिक चातुर्य और आपकी राजनीतिक आपकी सूझबूझ वो जमीन पे दिखाई देनी चाहिए। वो आपके कार्यालय में या अपने लोगों के बीच में मंत्रणा में नहीं दिखाई देनी चाहिए। जिस ढंग से 90 दिन पहले, 100 दिन पहले पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, जिसमें उनके देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं, उनके मंत्री हैं, उनके केंद्रीय मंत्री हैं, उनके स्थानीय मंत्री हैं, कि पूरी का दल वहां उतरा है, जामताड़ा में उतरा है। ये 10 सीटों को प्रभावित करेगा। जामताड़ा हो, सारठ हो, देवघर हो, मधुपुर हो, जरमुंडी हो, पोड़ैयाहाट हो, जामा हो, ये सारी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये लगभग 8 से 10 सीटें संथाल परगना की सीटें हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप जामताड़ा को लेंगे, ये सीट जो है वो कांग्रेस के पास है, और वो फुरकान अंसारी वहां से पहले सांसद रहे, विधायक रहे उस इलाके के आसपास में, कद्दावर नेता है, उनके लड़के इरफान अंसारी वहां से। इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। इसलिए संथाल परगना में भी जो जगह का चयन किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो इलाका है जो कोर जहां आदिवासी समूह है, वहां नहीं, जो बाहर वाला इलाका है। ये लगभग 8 से 10 सीटें हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने तैयारी की है, उसका उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। और आने वाले चुनाव में अगर यही स्थिति रही, जिस ढंग से विपक्षी दलों में अभी भी मतभेद और बिखराव है, तो अप्रत्याशित परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, अगर विपक्ष में और उनके गठबंधन में मजबूती नहीं दिखाई दी और आपस में समन्वय दिखाई दिया। बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। प्रेम मित्तल जी आपका बहुत धन्यवाद। मनोज पांडे जी आपका
तो आशीर्वाद बनाम बदलाव की बात तो सामने आनी शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी की अपनी रणनीति, नीति और प्रबंधन इस वक्त सबसे ऊपर जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि समय रहते वो अपनी रणनीति बनाते हैं, उस हिसाब से रोड मैप तैयार करके फिर आगे की ओर रास्ता अख्तियार करते हैं। विपक्ष को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन हां, जो हुंकार भरी गई है बहुत दूर तक भी जाएगी। नमस्कार।